अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल मैं अपने गार्डन की कुछ सफाई कर रही हूँ और कुछ प्लांट्स जो रिपोर्ट करने वाले हैं उन सब की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे मैंने खुद ग्रो किए हुए थे, इनको भी सोचा आज रिपोर्ट कर दूँ। तो आजकल मेरे गार्डन में यही काम चल रहा है। ये देखिए एस्पैरागस मैंने खुद लगाया हुआ है सीड से। तो अब देखिए सिर्फ ओनली कोकोपीट में, और ये लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। मोटी मोटी सी इसकी जड़ें जो है ना ऊपर से शो होने लग गई थी अब इसकी। तो अब मैंने सोचा कि इसको मैं रिपोर्ट करती हूँ, और इसकी साइड पर एक मैंने छोटा सा इसी छोटे से पॉट में मैंने एक लगाया हुआ था ये एल्यूमिनियम का प्लांट। तो ये देखें, ये मैंने सोचा कि इसके साथ से पहले मैं अलहदा कर लूँ और इसको मैं अलग से ग्रो करूँगी किसी और में। कुछ और भी कटिंग्स मैंने एल्यूमिनियम की लगाई हुई हैं, तो ये मैं उन्हीं के साथ ग्रो करूँगी। तो ये देखें, मैंने इससे निकाल लिया है, ये वाला भी एस्पैरागस के साथ ही लगा हुआ था। तो अब एस्पैरागस के लिए मैंने जो सॉइल बनाई, इसमें कोकोपीट, सैंड, कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल लेकर मैंने इन सब प्लांट्स के लिए जो रिपोर्ट करने हैं उनके लिए बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और कटिंग है, ये एल्यूमिनियम की, और साथ में कोलियस लगी हुई इसमें। ये भी बाहर नहीं निकल रही, इसको भी पूरा ही रूट बॉल के साथ ही निकालना पड़ेगा। तो इसको भी मैं आज थोड़े बड़े गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ये भी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, 3 कटिंग्स इसमें लगी हुई हैं। तो वो भी अच्छी सी माशाल्लाह से ग्रोथ कर गई हुई हैं। तो एल्यूमिनियम की भी कटिंग लग जाती है, आप डायरेक्ट इसको कोकोपीट में लगाएं तो इसकी भी कटिंग लग जाती है, ये देख लें। तो इसका भी पूरा रूट बॉल निकल आया है, और अब इसमें से भी मैं इसकी अलग कर लूँगी कटिंग, इसकी एल्यूमिनियम के प्लांट की। तो ये एल्यूमिनियम का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे ये वाला प्लांट। तो ये देखिए, अब मैंने इसको भी रिपोर्ट कर दिया है सारा। तो ये भी एक खूबसूरत सा मेरा अब बड़ा प्लांट बन गया है बिल्कुल एल्यूमिनियम का। तो जो 2-3 मैंने अलग अलग लगाई हुई थी, इसकी सारी कटिंग्स आज मैंने एक में कर दी है। तो मैं गार्डन के कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे कंप्लीट कर रही हूँ। कुछ पॉलीथीन में पड़े हुए हैं मेरे अभी तक प्लांट्स, कुछ मैंने नर्सरी से लिए थे तो उनको रिपोर्ट नहीं किया। तो अब मैं जब गार्डन की सफाई कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ सारी, तो मैंने सोचा कि मैं सबको रिपोर्ट कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मेरा कैक्टस का प्लांट था जो मैंने इधर से ही लिया था नर्सरी से। तो अभी तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बढ़ रहे हैं, तो मैं जब भी इसको खोलूँगी तो मैं इसको अलग अलग ब्रांचेस लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने अभी इसको सारा अलग कर लिया है, इसको खोल लिया, इसका पॉलीथीन काट के मैंने इसके अंदर बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी थी जो इसके लिए बहुत अच्छी होती है कैक्टस के लिए। तो ऐसे थी जैसे कोई पाउडर होता है, तो ये होती है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी बिल्कुल इस तरह की होती है कि लगती बहुत हार्ड है, जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो वो सारी भुर जाती है। तो भुरभुरी सी होती है। ये देखें, ये वही है, और ये देखें मेरा एक पीस अंदर से निकला है इसका कैक्टस का। तो इन्होंने एक ही यानी कि ब्रांच जो है ना लगाई हुई थी, ये देखिए ये वाली। तो इसी के अंदर से ये छोटी छोटी सारी और ब्रांचेस निकली जो उसके बेबीज़ होते हैं। तो मैंने सोचा था इसको मैं अलग अलग लगाऊंगी, लेकिन अब मैं इसको एक ही में लगा दूंगी। तो फिर अभी इसको अच्छी सी और ग्रोथ मिलेगी, सॉइल भी अच्छी सी मिलेगी, वेल ड्रेन सी। तो इसकी अभी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, और ये बहुत लंबाई में जाता है प्लांट कैक्टस का, और प्यारा भी लगता है बहुत। और बहुत ज़्यादा इसको भी नोकीले किस्म के कांटे लगे हुए थे, जो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये बहुत चुभने वाले कांटे थे। और इस काम में भी आज मैंने अपने हस्बैंड को साथ लगाया हुआ है, वो मेरी सारी हेल्प कर रहे हैं आज भी, क्योंकि वो शॉप से आ जाते हैं अपने, शाम को फ्री होते हैं, तो फिर शाम के वक्त हम दोनों छत पे अपने गार्डन में टाइम गुजारते हैं इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में। तो अक्सर पानी भी वही शाम को आकर सारे प्लांट्स को देते हैं, और जब प्लांट्स सूखते हैं फिर वो उनको मैं बोलती हूँ, आपने मेरे प्लांट्स सुखा दिया, आप पानी सही नहीं देते। तो इसी तरह चलता रहता है, एक दूसरे का साथ होना चाहिए तो बंदा बहुत काम कर सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एरोकेरिया के प्लांट्स हैं दो, जो अभी मैंने इनको भी रिपोर्ट नहीं किया, ये भी मैंने नर्सरी से लिए थे। तो आज सोचा कि इसको भी रिपोर्ट करूं, बस इसके लिए कोई मुझे गमला नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक गमला आजकल ज़रा फ्री हो गया था, बड़ा वाला, क्योंकि मैंने उसमें से कुचिया का प्लांट निकाल दिया था, बिल्कुल सूख गया था। ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी छोटी सी ब्रांच नज़र आ रही होगी, तो इसके ऊपर से मैंने कुचिया का सारा प्लांट काट दिया, क्योंकि वो बिल्कुल सर्दियों में सूख जाता है। तो अब इसके अंदर से इसी गमले में हम ये वाला अपना एरोकेरिया का प्लांट लगाएंगे। और ये देखिए, इसकी सॉइल ज़रा हार्ड हुई हुई है, उसको सॉफ्ट किया है। और फिर इसके अंदर से इसकी ये जो रूट रूट बाउल वाला पूरा एक स्टेम नज़र आ रही होगी आपको, ये पूरा रूट बाउल इसका निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसी की मिट्टी सेट करके इसमें हम इसको लगाएंगे, अपने बड़े वाले कैक्टस को, बड़े वाले एरोकेरिया को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी सी आराम से निकल आया, क्योंकि इसको सॉफ्ट किया है तो मिट्टी में से। ये देखें, ये सारा कुचिया की रूटिंग्स थी। कुचिया का बड़ा सा प्लांट होता है ना, देखा होगा आपने, ग्रीन कलर का बाउल बना होता है बिल्कुल। तो सर्दियों में वो बिल्कुल सूख जाता है, उस पर सीड्स आ जाते हैं।
वो मैंने सारा काट लिया था सीड्स उतारने के लिए, तो बाकी मैंने अब ये गमला भी यूज़ कर लिया। तो देखिए इस गमले की मिट्टी है कितनी सॉफ्ट वाली है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है इसकी। सारा गंद निकाल दी इसमें से। अब इसमें थोड़ी सी हम मिक्स करेंगे कंपोस्ट, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है गमले की वो थोड़ी सी उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है। तो ये है कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट। तो इसमें मैं अब ये डाल के, तो अभी इसको मैं सारा एक जैसी मिट्टी हिला लें, इसकी पूरी गमले की नीचे तक बिल्कुल इक्वल हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए कंपोस्ट वगैरह मिट्टी में। तो फिर इसमें हम लगाएंगे अब अपना एरोकेरिया का प्लांट। और एरोकेरिया का प्लांट जो होता है वो भी सर्दियों में ज़रा अपनी ग्रोथ कम कर देता है। तो हमने सोचा कि अब ये ना हो कि शॉपर में बिल्कुल ही वो पॉलीथीन में बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो ये देखिए हम उसकी बॉल की जितनी इसमें जगह बना के, स्पेस उसकी जितनी करके, तो फिर इसमें हम उसका बॉल ये देखें फिट कर दिया इसका बॉल। तो एरोकेरिया को जब भी आप लगाएं बिल्कुल सीधा लगाएं हमेशा, क्योंकि ये ज़रा सा भी अगर इसकी स्टिक टेढ़ी हो तो ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है और फिर उसी शेप में ये ग्रोथ करता रहता है और इतना ज़्यादा झुक जाता है कि एक साइड पर बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाता है ये वाला प्लांट। तो इसलिए जब भी एरोकेरिया लगाएं इसको बिल्कुल आप देख के लगाएं कि बिल्कुल सीधी इसकी स्टेप होनी चाहिए और बिल्कुल सीधा ये लगा होना चाहिए इस तरह। देखें, ये देखें बिल्कुल सीधा लगाया मैंने ये वाला। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा दूसरा एरोकेरिया का जो प्लांट है ये भी मैं अभी इसको रिपोर्ट करती हूँ। तो आपसे इजाज़त भी लेती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।